पोर्तुगीज़ आए इंडिया में तो पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है कैलकाटा में 1500 में। तो पेड्रो फ्रांसिस्को अल्फोंसो नुनाडी कूना पेड्रो फ्रांसिस्को अल्फोंसो नुनाडी कूना। अब ये फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, पहला एंड सेकंड फोर्ट पोर्टुगीज़ का कोचिन और कैन्नौर में 1503 1505 कोचिन एंड कैन्नौर। तो कैलिकट, कोचिन, कैन्नौर 3 सी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हो गए। अब फ्रांसिस डी अल्मीडा जो पहला गवर्नर बना 1505 में, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे या कार्टेज पॉलिसी भी कहा जाता है वो करी। और अब अल्फोंसो डी एल्बेकर रियल फाउंडर रहा और इसने 1510 में गोवा को एक्वायर किया बीजापुर से। फर्स्ट लैंड था जो किसी यूरोपियन के अंदर इंडिया का आया, और इसने सती को भी एबॉलिश कर दिया। नूना डी कूना ने जो अपना शिफ्ट करा कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया और हेडक्वार्टर 1530 में, और इस्टेब्लिश सम पोर्टुगीज़ इन हुगली एरिया ऑल्सो। अकबर ने 3 मिशन रिसीव करे जीसस फादर्स के। तो कैसे याद करना है इनका नेम? एक्वा मॉन्स्टर फाइट हीरो जेवियर। चार्ल्स जेवियर होता है ना अपना एक्समैन में, तो एक्वा मॉन्स्टर फाइट हीरो जेवियर। तो एक्वा से रोडोल्फो एक्वाविया, मॉन्स्टर से एंटोनियो मॉन्जरेट, हीरो से इमैनुअल पिनहीरो और जेवियर से जिरोम जेवियर। ठीक है, तो शुरू के पहले 2 नाम जो है ये फर्स्ट मिशन में गए और आखिरी के 2 थर्ड मिशन में गए। तो रोडोल्फो एक्वाविया, एंटोनियो मॉन्जरेट, जिरोम जेवियर, इमैनुअल पिनहीरो। मुगल ने हुगली को सीज करा फ्रॉम पोर्तुगीज़ 1632 में, और डच पोर्तुगीज़ को बाहर खदेड़ दिया फ्रॉम मालाबार इन 1663। ठीक है, 30 सालों के अंतर में पहले वो हुगली से गए, फिर वो मालाबार से भी निकाले गए। मालाबार से डच ने निकाले पोर्तुगीज़ को। ठीक है, विद कोचिन कैप्चर। अब जो डच की पहली फैक्ट्री थी वो 1605, इनकी देखो 1505 के अंदर पहला इनका गवर्नर आया था फ्रांसिस डी अल्मेडा। अब इनका 1605 के अंदर पहली फैक्ट्री सेट हो रही है डच की। कहाँ पे? देखो, यहाँ डच की भी मसूली में हुई थी, मसूलीपट्टनम। ब्रिटिशर्स की मसूलीपट्टनम हुई थी, और जो फ्रेंच है उनकी सेकंड मसूलीपट्टनम में हुई थी। ठीक है, तो डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605। मसूलीपुली, सूरत, करैकल, नागापट्टना, कोचिन, ये जगहों के नाम है जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुई है। मसूलीपट्टनम, सूरत, करैकल, कासिम बाज़ार, नागापट्टनम, फिर कोचिन, इन जगह फैक्ट्री सेटअप हुई है डच की। अब डिफीट ऑफ द बैटल ऑफ बिदारा और हुगली 1759 के अंदर, लगभग 150 साल बाद, ठीक है, बाय इंग्लिश वॉज क्रशिंग बिलो 1605 में आए थे। लगभग 150 साल बाद इनका बैटल ऑफ बिदारा और हुगली क्रशिंग ब्लो था इनके लिए। अब जो ब्रिटिश की पहली परमानेंट फैक्ट्री थी वो सूरत में 1613 में इस्टेब्लिश हुई थी, पर पहली टेम्प्रेरी फैक्ट्री 1611 में, 2 साल पहले मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, बट जो हेक्टर हॉकिंग जेम्स जहांगीर, तो हेक्टर शिप में आए थे ये, और हॉकिंग्स उनका नाम था, विलियम हॉकिंग्स, और जेम्स जो राजा का नाम था इंग्लैंड के, और जहांगीर इंडिया के राजा का नाम था। गोल्डन फरमान गोलकोंडो के उससे मिलता है 1632 में फ्रेंच को, और फ्रेंच को नहीं, इंग्लिश को, गोलकोंडो का फरमान। और फ्रांसिस डे इन 1639 बिल्ड पहली फोर्टिफाइड सेटलमेंट ये ब्रिटिश की इन मद्रास। ठीक है, जिसे सेंट फोर्ट जॉर्ज भी कहते हैं। फोर्ट जॉर्ज पहले सेटअप हुआ मद्रास में। ठीक है, तो जॉर्ज मद्रास फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे मद्रास जॉर्ज सेंट जॉर्ज, फ्रांसिस डे मद्रास सेंट जॉर्ज, फ्रांसिस डे मद्रास सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला है फोर्ट विलियम इन हुगली 1700 में, फोर्ट विलियम इन हुगली। तो फ्रांसिस डे फोर्ट सेंट जॉर्ज, फ्रांसिस डे मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, फ्रांसिस डे मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, फ्रांसिस डे मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज के बाद है फोर्ट विलियम इन हुगली 1700 में। अब जो बॉम्बे गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स टू इन 1662, और इसमें जो हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन 1687। 1662 से 1687 में ये हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ सूरत टू बॉम्बे। अब जो फारूक सियार का फरमान 1715 मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी है, उसने गेव प्रिविलेजेस इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। ठीक है, फारूक सियार का फरमान 1715 वाला बहुत ज़रूरी हो जाता है।
फारूक सियार का फरमान 1715 वाला। अब जो फ्रैंकोइस कैरॉन एस्टैब्लिश फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत 1667 में एंड, तो फ्रांसिस कैरॉन पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश हुई। पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई? सूरत में। ब्रिटिश की पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई? सूरत में। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुई? सूरत। तो देख रहे हो कनेक्शन। उनकी फ़र्स्ट टेम्परेरी मसूलीपट्टनम में थी, फर्स्ट परमानेंट सूरत में हुई। इनकी फ़र्स्ट परमानेंट सूरत में थी और सेकंड इनकी मसूलीपट्टनम में थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की फ़र्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी, सेकंड सूरत में, और फ्रेंच की पहली सूरत में थी, दूसरी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और ये 1667 में आए। 1667, बड़ा लेट 1667, तो मतलब बहुत लेट हो गए ये आने में। ठीक है, अब लगभग 50 साल बाद आए ये ब्रिटिशर्स के, फ्रेंच 50 साल बाद है 1667। और फिर यहाँ पे 1669, 1673 के अंदर क्या हुआ? SKL जो थे ना, शेर खान लोधी, ये गवर्नर थे बीजापुर के अंदर, वलीकोंडापुरम के गवर्नर थे। तो SKL ने ग्रांट करा फ्रैंकोइस कैरॉन को, मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का जो डायरेक्टर है ना, एक साइट फॉर सेटलमेंट। तो किसने करी? SKL। तो पौंडीचेरी के लिए आपको SKL याद रखना है, फ्रैंकोइस कैरॉन, फ्रैंकोइस मार्टिन याद रखना है। SKL फ्रैंकोइस मार्टिन याद रखना पौंडीचेरी के लिए। पौंडीचेरी इस्टेब्लिश हो गया 1674 के अंदर। सेम ईयर उसने कैरॉन, फ्रैंकिस कैरॉन को रिप्लेस किया फ्रैंकोइस मार्टिन ने। ठीक है, तो 1667 के अंदर, 1667 1674। अब हम कार्नेटिक वॉर्स देखते हैं। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई 4048, 4954, 5863। ये 5-5 साल या 8 साल। तो 4048, 4954, 5863, 4048, 4954, 5863, 4048, 4954, 60, 4048, 4954, 5863, 4048, 4954, 5863, 4048, 4954, 5863, 4048, 4954, 5863, 4048, 4954, 5863। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद एक्सला चैपल ट्रीटी हुई। कार्नेटिक नवाब एंड फ्रेंच के बीच में बैटल ऑफ अदियार होती है, सेंट थॉम जिसे कहते हैं ना। फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होती है 1760 में, जिसमें उसके बाद इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो जाती है। ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो है फ्रेंच को तबाह कर देती है। अब राइज ऑफ द रीजनल पावर्स भी ये हुआ होता है, इसके बारे में यहाँ डिटेल में नहीं है। अब बैटल ऑफ द प्लासी की बैटल, सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव। तो C वर्सेस D की बैटल होती है, और क्लाइव की जो मदद करता है वो एक जहर करता है। क्लाइव जहर की मदद से दौला के साथ लड़ता है। तो C वर्सेस D होता है इसमें। फिर बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर में SDK, ब्रिटिश SDK के साथ लड़ रहे होते हैं। वहाँ C वर्सेस D हो रहता है, यहाँ पे ब्रिटिश SDK के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। SDK क्या है? शाह आलम 2। फिर D से है सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला पहले है, अब सुजाउद्दौला है, अलग है ये दोनों। ठीक है, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला। तो ये सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। ठीक है, तो शाह आलम 2, सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। दौला है पर ये सिराज है, ये सुजा है। अब जो मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर है, AM 4 AM उठना चाहिए। तो 4 AM मतलब 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं। अब इसमें देखते हैं कौन। 67698084909299, 67698084909299, 67698084909299, 67698084909299, 67698084909299, 67698084909299। याद हो गए मैसूर के कार्नेटिक। फ्रेंच और इंग्लिश और फ्रेंच की क्या थी? कार्नेटिक वॉर्स का क्या था? कार्नेटिक वॉर्स का था 4048, 4954, 5863, 4048, 4954, 5863। मैसूर का क्या है? मैसूर का है 67698084, 67698084909299, 67698084909299। और MMS का ट्रीटी साइन हुई थी, मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर जीता था, तो मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। सेकंड वाली में फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी।
इनकॉन्क्लूसिव वॉर थी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी में, ठीक है। और तीसरे वाली में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुई थी। तीसरी वाली त्रावणकोर को लेके लड़ाई को लेके इशू को लेके हुई थी लड़ाई। अब मराठा की 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी, ये हमें लगभग याद रहती है। 1801 में नाना फडणवीस मरा था, तो 1803 से 05 की सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है। जो पहली एंग्लो मराठा वॉर है वो 75 से 82 7582 75 से 82 की लड़ाई थी। 75 से 82 7582 की 7582 7582 7582 7582, ठीक है। पहली एंग्लो मराठा वॉर 75 से 82 के बीच में, 75 से 82 के 75 से 82 के बीच में 7582 7582 0305 1719। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हमें याद रहती है, 1719 वाली थी। अब पहली एंग्लो मराठा वॉर में बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई थी। तो कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? एक तो सूरत पुरंदर वडगांव सलबाई, 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 सूरत पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ सलबाई, सूरत पुरंदर वडगांव सलबाई, सूरत पुरंदर वडगांव सलबाई, सूरत पुरंदर वडगांव सलबाई, सूरत पुरंदर वडगांव सलबाई। तो ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ सलबाई, सूरत पुरंदर वडगांव सलबाई पहली एंग्लो मराठा वॉर है। अब दूसरी एंग्लो मराठा वॉर है ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, जिसमें सब्सिडरी अलायंस हो जाता है। तो बस्सी को घुटनों पे जुगाड़ दिया पेशवा ने, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन हो गई पेशवा के साथ, सब्सिडरी अलायंस विद पेशवा हो गया ट्रीटी ऑफ बसीन में, जो ठीक है। अब उसके बाद एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो अफगान वॉर बहुत लेट होती है, 39 से 42, और जॉन लॉरेंस की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी चलती है फिर 64 से 76, और 39 को ट्वाइस का होता है 78। तो सेकेंड एंग्लो मराठा हुआ 78 से 80 चली, ये 2 साल ये 3 साल, 39 से 42, 78 से 80। अब जो सिख का रंजीत सिंह बहुत फेमस रूलर था, अमृतसर ट्रीटी होती है 1809 में। आफ्टर रंजीत जो पहली एंग्लो सिख वॉर है वो 1845 से 46 के बीच में होती है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 के बीच में होती है। तो 45-46 बीच में 47 वाज जोन ऑफ काम, 48 से 49 मूल जो था ना सिख के डिक्लाइन का, वो मूल राज के ऊपर था। मूल राज और डलहौजी की लड़ाई होती है। अब पहली वाली में के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन हो जाती है। अब जो क्वीन है उसने ट्रीटी ऑफ केसर हिंद 1876 काजू के, क्वीन केसर हिंद का काजू खा रही है, केसर खा रही है, काजू खा रही है, ठीक है, केसर काजू खा रही है। टू अब एम्फेसाइज ब्रिटिश ओवरनिटी ओवर एंटायर इंडिया, ठीक है। अब हम कुछ पॉलिसीज़ देखते हैं ब्रिटिश सरकार की। तो ये लाइन याद रखो, विल अलायंस वर्क, ऐसे इंडिया अलायंस के बारे में मान लो बात चल रही है। विल अलायंस वर्क, तो वेल से हो गया लॉर्ड वेलेस्ली, विल से हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, अलायंस से हो गया अपना सब्सिडरी अलायंस। तो ये सब लॉर्ड वेलेस्ली के वर्क है, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली की थी, और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो वेलेस्ली ने ही स्थापित किया था, ठीक है। अब ये कॉर्नवालिस को इवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विसेज में, कॉर्नवालिस में फादर ऑफ आईसीएससी से कहा जाता है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रखो, कॉर्न बेचने वाला आईएएस बन गया, ठीक है, भुट्टे बेचने वाला, तो कॉर्नवालिस आपको याद हो जाएगा। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1973 रिजर्व्ड ऑल पोस्ट जो 500 पाउंड पर ईयर से ज़्यादा थी वो कोविनेटेड सर्वेंट के लिए, ठीक है। अब क्योंकि भाई 1793 तक वो अमेरिकन एम्पायर तो जा चुका था, तो इंडियन एम्पायर पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखनी थी, इसलिए कोविनेटेड सिविल सर्विसेज को ये वाली 500 पाउंड से ऊपर की पोस्ट पकड़ा दी। अब जो एक एकिसन कमेटी 1886 की थी एंड ली कमीशन 1924 की थी। ये दोनों भी इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ही थी। तो अगर पेपर में आए एकिसन किससे रिलेटेड थी, सिविल सर्विस से रिलेटेड, और ली भी सिविल सर्विसेज, मतलब ली पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड थी वैसे, ठीक है। जो 19 उसमें आया था ना मॉन्टेग रिफॉर्म में, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, तो उसी से रिलेटेड थी ली कमीशन। तो एकिसन ली कॉर्नवालिस भुट्टे बेचने वाला आईएएस बन गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जहाँ पे इनकी पढ़ाई कराते होंगे 1793 का, फिर एकिसन ली, ठीक है। और ये रिंग फेंस पॉलिसी
ये तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, मतलब हेस्ट में रिंग के फेंस बना दिए, ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हेस्ट में जल्दी जल्दी में रिंग के फेंसेस बना दिए, ठीक है, ताकि दुश्मन का अटैक ना हो पाए, ठीक है, तो रिंग फेंस पॉलिसी हेस्टली बने। अब एजुकेशन के मामले में देखते हैं, वुड्स डिस्पैच 1854, ये तो सबको याद ही रहता है। फिर हंटर, रेले और सैडलर, इसके बारे में इसकी सीक्वेंस भूल जाते हैं कई बार। तो एच आर एस देन एच डब्ल्यू एस। तो हंटर कमीशन 82 का, रेले कमीशन 1902 का। रेले कमीशन यूनिवर्सिटी एक्ट जो आता है ना, तो 1904 का, ये उसी से रिलेटेड है, रेले कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही आता है। हंटर, रेले, सेडलर, HRS, हंटर, रेले, सेडलर, हंटर कमीशन 82, फिर 20 साल बाद ये, फिर लगभग 17 साल बाद सैडलर, ठीक है, सैडलर कमीशन 1917। सैडलर कमीशन 1917 ये जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे ना, उसके साथ ही आया था, ठीक है। अब सैडलर कमीशन, अब हार्टोक कमीशन, देन HRS देख लिया, अब HWS देखते हैं, हार्टोक, वर्धा, सर्जेंट, हार्टोक, वर्धा, सर्जेंट। तो ये याद हो गए, HRS, हंटर, रेले, सेडलर, हार्टोक, वर्धा, सर्जेंट, ठीक है। तो हार्टोक क्या 1929 और वर्धा अपना 1937 और 1944, मतलब वर्धा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले, सर्जेंट सेकेंड वॉर ख़त्म होने के अंत में, ठीक है, वर्धा और सर्जेंट, हार्टोक, वर्धा, सर्जेंट। अब उसके बाद हम देखते हैं इंडियन प्रेस 1921 में, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेस कमेटी, जो सापरू, चेयर्ड बाय सापरू। तो प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 वॉज रिपील्ड। इसके अलावा सब कुछ स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, बट ये वाला फैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रेस कमेटी सापरू के अंदर थी, सापरू। यहाँ इतने सारे सर्जेंट और सैडलर देख लिए, सर्जेंट, सैडलर, सापरू के अंदर ये प्रेस कमेटी थी, प्रेस सापरू, सपरू से प्रेस करा रहे हैं, ऐसा करके याद रख सकते हैं। फिर लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी, फर्स्ट टू डिमांड रेगुलेशन ऑफ वर्कर्स कंडीशन। ऐसे ये याद नहीं रहेगा, मेंटोस जिंदगी में हमें लगेगा कोई इंडियन कंपनी डिमांड कर रही होगी, पर नहीं, ये लैंकाशायर मतलब हायर कर रहे हैं, लैंकाशायर, ठीक है। अभी इन्होंने पहले डिमांड करी थी। अब ये थोड़ी फ़ोटोज़ ऐसी है पर ये काम चल जाएगा। इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो 1881 का आता है, फिर इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 का आता है, 1881, ठीक है। तो 81 देखो, 1870 के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी होता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सब लग जाते हैं। 1870 से इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है, गंदे वाला। अब उसके बाद इंडिया की फैक्ट्रीज़ को ख़त्म करना है, तो 10 साल बाद उसके इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 आ जाता है। देन अगेन 10 साल बाद इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 आ जाता है। तो 81 के अंदर क्या कहता है, प्राइमरली डील विद चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो 7 से 12 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। इसके सिग्निफिकेंट प्रोविज़न क्या है, तो 7 साल से अंडर 7 के जो चिल्ड्रन होंगे ना, उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो बहुत सारी जैसे माइंस वगैरह है, जैसे राठौल माइनिंग, वो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, तो वो सब ठप हो जाएंगी। अब एक तो 7 हमने देख लिया, 7 साल 9 घंटे, तो वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्टेड टू 9 आवर्स पर डे बच्चों के लिए, और 4 हॉलीडे इन अ मंथ, मतलब 4 संडे, तो 4 हॉलीडे इन अ मंथ चाहिए। तो और हैजार्डियस फैक्ट्री टू बी प्रॉपरली फेंस्ड ऑफ, ठीक है। मतलब आपको 4, 7, 9 ये वाली 4, 7, 9 नंबर याद रखने हैं, ठीक है। 4, 7, 9, तो 4, 7, 9, 7 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, 9 घंटे से ज़्यादा बच्चे काम नहीं करेंगे, और 4 हॉलीडे उन्हें मिनिमम दी जाएंगी। अब 1891 का एक्ट जो है, वो मिनिमम एज जो अभी 7 से 12 साल थी ना, 7 थी मिनिमम एज, अब 7 से बढ़ के 9 कर देते हैं, और मैक्सिमम 12 से लेके 14 कर देते हैं। मतलब 14 साल तक के बच्चों के लिए ये अप्लाई होगी, ये एक्ट फॉर चिल्ड्रन,
ठीक है। तो पहले जो 7 से 12 की एज थी ना, अब वो 9 से 14 कर दी, उसे आगे पुश करके 9 से 14 कर दी। ठीक है, मतलब 2 साल, एडल्टहुड 2 साल और लेट कर रहे हैं ये। फिर अगला जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स थे फॉर चिल्ड्रन, वो 7 घंटे 7 आवर्स डे रख दिया। और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन वो 11 घंटे पर डे रख दिया, विद 1.5 आवर इंटरवल जो होगा, विद एन 1.5 आवर इंटरवल बीच में दिया जाएगा। मेन के लिए जो वर्किंग आवर्स थे वो अभी भी लेफ्ट अनरेगुलेटेड। आदमियों को कितना भी काम कराओ भाई नहीं, पर महिलाएं तो क्या 11 घंटे काम करेंगी, 1.5 घंटा उनमें ब्रेक भी दिया जाएगा उन्हें। और बच्चे 7 घंटे काम करेंगे, आदमी इसको कितना भी गधा मजदूरी करवा लो। ठीक है। प्रोवाइडेड वीकली हॉलीडे फॉर ऑल, सबको वीकली हॉलीडे जो थी ना, 4 संडे हॉलीडे, वीकली हॉलीडे सबको दी जाएगी। तो हमने देख लिया 7, 9, 4, 7 साल की उम्र, 7 से 12 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। 7 साल के वो बच्चे, छोटे बच्चों से काम नहीं कराना, 9 घंटों से ज़्यादा काम नहीं कराना, 4 हॉलीडे उन्हें कम से कम देनी है, हैजार्डियस फैक्ट्री फेंस ऑफ करनी है। फिर अगला में ये उम्र 7 से जो 12 थी, इसको 9 से लेकर 14 कर दिया। और जो मैक्सिमम बच्चे काम करेंगे वो 7 करेंगे, महिलाएं मैक्सिमम 11 करेंगी, पुरुषों को कितना भी उसने गधा मजदूरी कराओ 1.5 घंटे का इंटरवल दिया जाएगा, वीकली हॉलीडे सबको दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी। अब आगे देखते हैं इंडियन पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स देखते हैं। तो कॉर्नवालिस किस किस के हमें पढ़ने हैं? कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटोवर, विलियम बेंटिक ने जो एसपी है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसे अबॉलिश किया था। तो बेंटिक ने बैन किया था एसपी को, बेंटिक ने बैन किया था एसपी को, ऐसे याद आ जाएगा। फिर पुलिस कमीशन जो आया था ना 1860 का, वो एंड्रू फ्रेजर के अंदर आया था। एंड्रू फ्रेजर और इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी, रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी सेटअप इन देहरादून। ये सैंडहर्स्ट के कारण ना देहरादून में 1932 के अंदर। तो कैसे याद करेंगे अब इसे? जो पुलिस कमीशन इज़ अबाउट एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज़ अबाउट सैंड। ठीक है, तो एंड से एंड्रू फ्रेजर और सैंड से सैंडहर्स्ट कमेटी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में सेटअप होती है 1932। तो एंड सैंड याद हो गया? जी हाँ, याद हो गया। और कॉर्नवालिस मिंटो बैन कर दिया एसपी की पोजीशन, तो सीएम ने बैन कर दी एसपी की पोजीशन। तो कॉर्नवालिस, मिंटो, बेंटिक एसपी की पोजीशन, और पुलिस कमीशन अंडर एंड्रयू एंड सैंड। अब ये जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है, वो वॉज अ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो 1861 की जो पहली बार, देखो 1857 का युद्ध छोड़ा, उसके बाद लोगों को लग गया, इन्हें अंग्रेज़ों को, कि भाई फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी इवन फॉर द नेम सेक, तभी लोग चुप बैठेंगे। तो लोकल टैक्सेशन पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी गई थी, तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुई थोड़ी। अब जो मायो ये 1861 में जो किया, उसके बाद तो गालियाँ ही दे रहे थे अंग्रेज़ों को, तो सब मायो आता है 1870 में, 10 साल बाद। अब सपोर्ट लोकल इंटरेस्ट, केयर एंड सुपरविजन। ठीक है, लोकल क्लास सपोर्ट करता है, केयर, ICS, सपोर्ट लोकल ICS, इंटरेस्ट, केयर एंड सुपरविजन फॉर एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ एंड लोकल पब्लिक वर्क। ठीक है, तो एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ एंड लोकल पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ एंड लोकल पब्लिक वर्क, एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ एंड लोकल पब्लिक वर्क। ठीक है, सपोर्ट लोकल इंटरेस्ट, केयर एंड सुपरविजन ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ एंड लोकल पब्लिक वर्क। अब आगे देखते हैं हम ये MRCP। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड ये सब है। MRCP और बीच में क्या है 19H35, MRC 19H35P, MRC 19H35P, M से हो गया मायो रिजोल्यूशन
आर से हो गया रिपन, सी से हो गया सी एच हॉब हाउस, सी एच हॉब हाउस। 19 से हो गया 1919 का एक्ट, एच से हो गया हार्टोग, और 35 से हो गया 1935 का एक्ट, पी से हो गया पॉल एप्पल्स बाय रिपोर्ट। ठीक है, तो मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस, मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, एच से हो गया हार्टोग, पी से हो गया पॉल एप्पल्स बाय। मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस, मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, एच से हो गया हार्टोग, पी से हो गया पॉल एप्पल्स बाय। मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस, मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस पॉल एप्पल्स बाय रिपोर्ट। मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस पॉल एप्पल्स बाय रिपोर्ट। मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस पॉल एप्पल्स बाय रिपोर्ट। मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस, मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस पॉल एप्पल्स बाय रिपोर्ट। एच से हो गया हार्टोग, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट। तो मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस पॉल एप्पल्स बाय रिपोर्ट, एच से हो गया हार्टोग। मायो रिपॉन सी एच हॉब हाउस पॉल एप्पल बाय रिपोर्ट, एच से हो गया हार्टोग, 1998 1935 एक्ट। तो हमने देख लिया इसका, लोकल गवर्नमेंट का हमने देख लिया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन 1961 से हो रही थी, वो भी हमने देख लिया। हमने इंडियन पुलिस एंड आर्मी का भी हमने देख लिया। एंड एंड्रयू फ्रेजर, एंड इज़ फॉर पुलिस, सैंड इज़ फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो हमने बाकी देख लिया था। सीएम ने बैन कर दी एसपी की पोस्ट, तो कॉर्नवेलिस, मिंटोवन, बेंटिक एसपी की पोजीशन एबॉलिश। ठीक है, लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी के बारे में हमने देख लिया था। 1881 1891 के बारे में हमने देख लिया। इंडियन प्रेस एक्ट में हमने देख लिया था प्रेस सापरू। तो ये जो प्रेस कमेटी थी जो सापरू के अंदर थी, तो प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 रिपील करने की बात करी थी इसने। एजुकेशन के हम वुड आर्स HWS, एच से हो गया हार्टोग रेले सैडलर, हार्टोग रेले सैडलर, ये हार्टोग नहीं, हंटर रेले सैडलर, हार्टोग वर्धा सर्जेंट, हंटर रेले सैडलर 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 हार्टोग वर्धा सर्जेंट। तो वर्धा वॉर स्टार्ट होने से पहले तो 37 में, एसएस वॉर के एंड के टाइम में तो 44 में। ठीक है, हंटर रेले सैडलर, हंटर क्या है 1882, रेले 20 साल बाद 1902, सैडलर और 15 साल बाद 1917। हंटर रेले सैडलर हार्टोग वर्धा सर्जेंट, हंटर रेले सैडलर हार्टोग वर्धा सर्जेंट। रिंग फेंस पॉलिसी हमने देख ली थी, सब्सिडरी अलायंस हमने देख ली थी, विल अलायंस वर्क। ठीक है, और सिविल सर्विसेज में हमने देख लिया था भुट्टा बेचने वाला सिविल सर्वेंट बन गया। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज हमने देख लिया था। 1793 चार्टर एक्ट के बारे में हमने देख लिया था। एकिंसन ली भी हम पहले ही देख चुके थे। ठीक है, तो ये अब हम देख चुके हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, MRC 19H13P, MRC 19H13P, MRC 19H13P। तो मायो रिजोल्यूशन, फिर हो गया रिपॉन रिजोल्यूशन। सी से CH हॉब हाउस, तो CH हॉब हाउस के अंदर जो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1908 का था ना, वो CH हॉब हाउस के अंदर था। तो MRC 19H35P। तो ये देखते हैं, रिपॉन रिजोल्यूशन देखते हैं 1882 का क्या था। इसमें कहना है कि जो नॉन ऑफिशियल टू बी इन मेजॉरिटी इन लोकल बॉडीज़ who could be elected if official thought that it was possible to introduce elections। एक तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में होने चाहिए लोकल बॉडीज़ में, और ऊपर से वो क्या इलेक्टेड होने चाहिए अगर ऑफिशियल्स को ऐसा लगता है इट इज़ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस इलेक्शन की बात कर रहा है 1882 में। ठीक है, 1882 में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इनफॉर्मल इलेक्शन जो हुए थे वो भी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे कहीं जाके 2008-7-8 के टाइम पे, और ये 1882 में इनफॉर्मल इलेक्शंस की बात कर रहा है और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की बात कर रहा है। फिर नॉन ऑफिशियल टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ दीज बॉडीज़, रिपन रिजोल्यूशन। तो MRC 19H35P, तो MRC से क्या हो गया CH हॉब हाउस। तो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1908 का क्या कहता है, तो विलेज पंचायत को पावर दो और उन्हें इनकम सोर्सेज, पावर और पैसा दोनों दो। फिर दूसरा कहता है कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी सोच रहे, सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होंगे हर तालुका में होंगे, जिनकी सेपरेट ड्यूटी और रेवेन्यू सोर्सेज होंगे। ठीक है, तो ये फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है।
और म्यूनिसिपैलिटीज़ मस्ट अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, और अगर विलिंग है तो जो मिडल वर्नाकुलर स्कूल्स है उनकी भी, अदरवाइज जो गवर्नमेंट है उन शुड रिलीव देम ऑफ एनी चार्जेस इन रिगार्ड टू सेकेंडरी एजुकेशन, हॉस्पिटल रिलीफ, पुलिस, वेटरनरी वर्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ये माइट अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज गवर्नमेंट को इन्हें इन चीज़ों से भी रिलीफ दे देना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं।